प्यारे बच्चों, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम घनानंद की कविता के बाबत बात करेंगे। परीक्षा में जो घनानंद के चुनिंदा पद हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, उन्हीं पदों में से एक पद है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु सयानम बाँक नहीं। इस व्याख्या की आज हम बात करेंगे। प्रसंग इसका भ्रमर गीत का ही है, जबकि उद्धव और गोपियाँ एक दूसरे के सामने हैं और उद्धव ने योग की बात कही कि योग से ही परमात्मा को पाया जा सकता है। प्रत्युत्तर में गोपियाँ प्रेम भक्ति की स्थापना करती है और प्रेम की परिभाषा भी देती है। इसी में जो घनानंद की प्रसिद्ध कविताओं में से ये एक है। गोपियाँ कह रही है उद्धव सामने कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है, कि है उद्धव ये जो प्रेम का मार्ग है ना, एकदम सीधा सरल, जहाँ नेको सयानम बाँक नहीं। जहाँ पर भी नेको मतलब थोड़ा सा भी, सयानम का मतलब चालाकी चतुराई, बाँक का मतलब टेढ़ापन कुटिलता। प्रेम के मार्ग पर चालाकी और कुटिलता का काम नहीं है, ये तो बिल्कुल सीधा मार्ग है, बिल्कुल सीधा सरलता का, सरल हृदय जहाँ पर है वो प्रेम का मार्ग है। चालाकी और कुटिलता प्रेम के मार्ग में नहीं है। और तहाँ सांचे चले तजी आपुन पो, झिझके कपटी जनिसाक नहीं। और कौन चलता है प्रेम के मार्ग पर? तहाँ सांचे चले, जो सच्चा व्यक्ति है। और कैसे चलता है? तजी आपुन पो, आपुन पो अभिप्राय घमंड, अहंकार, ईगो। जो अहंकार को त्याग देता है वही सच्चा व्यक्ति प्रेम के मार्ग पर चल सकता है। यानी अहंकार और प्रेम दोनों साथ साथ नहीं होंगे। अगर अहंकार त्यागेंगे तो जो सरल हृदय होगा वो प्रेम के मार्ग पर चलेगा। और झिझके कपटी जो निसाक नहीं, और जो कपटी है और जो निसाक नहीं है, निडर नहीं है, कायर है, डरपोक, वो तो प्रेम के मार्ग पर क्या करेंगे? झिझकेंगे। उल्टा काम, जो सरल हृदय व्यक्ति है, अहंकार से मुक्त, वो तो प्रेम के मार्ग पर चलेगा। और जो कायर है और कपटी है, जिसके हृदय में सरलता नहीं है, वो प्रेम के मार्ग पर झिझकेगा। और आगे गोपियां कह रही है घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, इत एक ते दूसरों आंक नहीं। घनानंद वर्णन कर रहे हैं, घनानंद की कविता है कि हे प्यारे कृष्ण तुम सुनो। उद्धव से कह रही है कृष्ण के लिए कि तुम जाकर कृष्ण को कहना कि हे कृष्ण सुनो तुम हमारी बात। इत एक ते दूसरों आंक नहीं, हमारे हृदय पर तो क्या है? एक ही अंकन है, एक आंक, एक नाम अंकित हो गया। ते दूसरों नहीं, दूसरा कोई नाम नहीं है हमारे हृदय पर। तो हम तो एक निष्ठता से हमने प्रेम किया है, इसलिए हमारे हृदय पर तो एक नाम अंकित हो गया है, कृष्ण का, आपका। और दूसरा कोई नाम हमारे हृदय पर नहीं है। इसलिए तुम कौन दो पार्टी पड़े हो लला, मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। और है कृष्ण, उद्धव जाकर कृष्ण से कहना कि हे कृष्ण, हमने तो एक नाम आपका अंकित कर लिया अपने हृदय पर, मगर तुमने कौन सी पट्टी पड़ी है? तुमने आखिर कौन सी शिक्षा पाई है? पट्टी पढ़ना मुहावरा है, एक ही है लाल है लल्ला। गोपियां कह रही कृष्ण के लिए उद्धव के सामने कि जाके कृष्ण से कहना कि हे कृष्ण हे लल्ला, तुमने कौन सी पट्टी पढ़ी है कि मन लेहू, मन ले तो लिया हमारा, पे देहू छटाक नहीं, मगर छटांग भर भी नहीं दिया, जरा सा भी नहीं दिया। गणित का सौदा हम सौदा करें तो जितना सामान देंगे उतना लेंगे, मगर हे कृष्ण, उद्धव जाकर कृष्ण से कहना कि हे कृष्ण तुमने हमारा मन ले तो लिया, मगर छटांग भर भी नहीं दिया, जरा सा भी प्रेम हमें बदले में नहीं दिया। हमारे हृदय पर खुद प्रवेश किया मगर खुद के हृदय में हमें स्थान नहीं दिया। इसलिए तुमने मतलब अभिप्राय गोपियाँ कहना चाह रही है कि हमने प्रेम का सच्चा पालन किया है, हम सरल हृदय हैं और अपने नियम का पालन किया है, मगर हे कृष्ण तुमने नहीं किया, क्योंकि तुमने तो सौदे में बेईमानी की। हमारा हृदय ले तो लिया पर अपने हृदय में हमको जगह नहीं दी, अपना हृदय हमको दिया नहीं। फिर से हम पंक्ति दर पंक्ति देखें ताकि व्याख्या स्पष्ट हो। प्रसंग भ्रमर गीत का है, उद्धव और गोपियाँ आमने सामने हैं। उद्धव ने ज्ञान योग की बात गोपियों के सामने की, बदले में गोपियाँ प्रत्युत्तर दे रही है कि हे उद्धव, प्रेम का मार्ग बिल्कुल सीधा है और उसमें टेढ़ापन और चालाकी जिस व्यक्ति में है वो उसके लिए नहीं है। बिल्कुल भी टेढ़ापन और चालाकी प्रेम के मार्ग में नहीं चल सकती, क्योंकि वो तो बिल्कुल सीधा है। और जो सच्चा व्यक्ति अहंकार छोड़कर चलता है वही उस पर चलता है। और जो कपटी है और निडर नहीं है, कायर है, वो तो उस मार्ग पर चलने पर झिझकता है।
और घनानंद वर्णन कर रहे हैं कि हे गोपियाँ कह रही है कि हे प्यारे सुजान सुनो, कि हमारे हृदय पर तो एक ही नाम अंकित हो गया कृष्ण का, उसके अलावा दूसरा कोई नाम हमारे हृदय पर आज तक अंकित नहीं हुआ। परंतु हे कृष्ण, तुमने कौन सी शिक्षा पाई है, कौन सी पट्टी पढ़ी है कि हमारा मन ले तो लिया पर अपना मन हमें दिया नहीं, यानी सौदे में तुमने बेईमानी की, यानी हम प्रेम के मार्ग पर बिल्कुल ठीक है। और हे कृष्ण, तुम ही ने प्रेम के मार्ग में नियमों का पालन करने में चूके हो, तो तुम ही चूके हो, हम तो प्रेम की पथिक है और बिल्कुल सही मार्ग पर चल रही है। कुछ विशेष भी इसमें हो सकता है। परिमार्जित ब्रजभाषा का प्रयोग घनानंद ने किया है, एक बात। दूसरी बात, अनन्य प्रेम की भावना इस व्याख्या में ध्वनित हुई है। अनन्य प्रेम, एक निष्ठा, प्रेम के अंदर जो एक निष्ठा है वो यहाँ पर घटित हुई है। और इसके अंतर्गत जो छंद है वो सवैया में जो प्रसिद्ध कवित्व, वो छंद इसमें मौजूद है। घनानंद ने इसी छंद में सवैया कवित्व में अपने सारे काव्य जो प्रसिद्ध उनके कवित्व और सवैये हैं उसमें लिखे हैं, वही ये पद भी उसी प्रकार का है। और इस प्रकार ये घनानंद का एक बहुत प्रसिद्ध पद है जिसकी व्याख्या अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। एक साल छोड़कर एक साल यकीनन ये व्याख्या पूछी जाती है, इसलिए बच्चों इस व्याख्या को अच्छी तरह से समझो और परीक्षा में करो। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।